आज आ गए भोज खाने? कितने आदमी कल टेस्ट दे दिए थे? हाँ, टेस्ट नहीं दिए थे। बंगाली दा दिए थे? दिए थे। और कितने नहीं दिए थे? आप सब नहीं दिए थे? काहे नहीं दिए थे? पेपर था? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आज उसी का डिस्कशन होगा। देखिए, आज सोचे ना कि स्टार्ट कर देते साधारण ब्याज, लेकिन आज शुक्रवार है। सोमवार से ही सही रहेगा क्या? आज शुरू करना वैसा ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं? हाँ, शुरू कर दें? शुरू किया जाए? हम तो सोच रहे थे डिस्कशन करा दे। हाँ, छोड़ दे। हाँ, ऐसे भी जानते हैं आज शुरू करेंगे ना तो वैसा कुछ खास नहीं बताएंगे, क्योंकि सोमवार से बताएंगे। ऐसे भी 2 दिन, सोमवार से नया स्टार्ट होगा ना तो आपको भी लगेगा नहीं कुछ बढ़िया चीज स्टार्ट हुआ है। आज इसी तरह से बता देते हैं। जो अच्छा सवाल है ना इसका वो करवा देते हैं। ठीक है, ये सब सवाल यहाँ पे देखिए। देखिए, मामला क्या होता है, सवाल पढ़ने के बाद हम लोगों को पता ही नहीं चलता है सवाल में करे क्या, इसलिए नंबर कम आता है। बात समझे? देखिएगा। है ना, अगला चैप्टर, न्यू चैप्टर। ऑनलाइन में न्यू चैप्टर नहीं सर, नहीं सर। है ना, ये ऑनलाइन वाले कितना पढ़िएगा। हम तो सोच रहे थे आज छुट्टी ही दे दे। है ना, कम से कम जिंदगी भी जीना चाहिए, आप सबको भी सोचना चाहिए। एक आध दिन घरे उड़े जाकर रेस्ट कीजिए। तब जा रहे हैं ना। कहता है एक व्यक्ति 16% हानि पर एक वस्तु को बेचता है यदि उसने इसे 660 रुपया अधिक में बेचा होता। मतलब ये विक्रय मूल्य में बढ़ाया। किसमें बढ़ाया? विक्रय मूल्य में बढ़ा दिया, 660 रुपया अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। तो एक में हानि, एक में लाभ, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अरे ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 12% का क्या है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम कहेंगे सर यहाँ 16 8 24, तो 24% का वैल्यू 100, सॉरी 660। तो आपसे पूछा गया 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य बताइए, तो 112। तो 112 हो जाएगा 660 बट्टा में 24 गुना क्या 112। इसी को कैलकुलेट कर लेना था और आंसर आ जाना था 30 80। 30 80 आ जाना था। क्या क्या मिनट इस सब सवाल लगाने बनने में लगेगा? है ना, आगे देखिएगा। यहां पर था 12% लाभ पर बेचता, यदि 12% कम में खरीदता, 9 रुपया अधिक में बेचता, 9 रुपया कम में बेचता तो 27 रुपया का लाभ होता, 27% का लाभ होता। वही खतरनाक टाइप ऑफ एलसीएम। क्या? तो हम कहेंगे सर यहां पर 12% लाभ पर क्या करता, बेचता। तो 100 का समान 112, 100 का समान 112 में, है ना, याद रखिए 112 में बेचा। 12% कम में खरीदता मतलब 88 में, और 9 रुपया कम में बेचता तो 27 का लाभ, 27% का लाभ। तो 27 का फ्रैक्शन वैल्यू 27/100। तो हम कहेंगे सर 88 में जब खरीदता ना तो 27% का लाभ होता था। 88 का 27% क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लेना पड़ता, गुणा करना पड़ता। तो 88 को 27 से क्या करेंगे,
गुना कर लीजिए। तो ये गुना कर लेंगे 27 से, 7 7 49, 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 56 5 6 5 11 61, इधर हो जाएगा 8 दूना 16 1, 8 दूना 16 1 17, 6 7 13 और ये क्या होगा 2 पॉइंट बैठाएंगे 27.76, 27.76 जोड़ दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहां पे अगर जोड़ते हैं तो 0.76 और ये हो जाएगा 8 3 11 और 8 2 10 1 11, 111.76। अब पहले बेचा गया था 112 में, तो अंतर कितने का आया? नहीं पॉइंट 24 का, हाँ 0.24 का। अब 0.24 बराबर 9 रुपया, 0.24 बराबर 9 रुपया, तो 100 का वैल्यू निकाल लेना था। 100 का वैल्यू क्या करना था? निकाल लेना था, है ना। यानी हम कहेंगे सर 100 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9/0.24 इंटू क्या 100। ये बताइए ये पॉइंट उड़ाएंगे तो एक और 100 जाएगा, है ना, और काट कूट लेंगे कितना आएगा 3750 आ जाएगा। थोड़ा सा अरे यहीं पर ना थोड़ा गुना करना पड़ा 88 को 27 से, और कुछ था सवाल में? कुछ नहीं था, है ना। चलिए आगे। अच्छा आप चाहते हैं तो और भी इसको आसान कर देते, 3 अच्छे देख लेते हैं, 3 चौक 12 25 चौक 100, 28 हो जाता है। कितना हो जाता है 28? नहीं ठीक है 100 पे ही बनाइए। चलिए अगला सवाल जो था ये आपका क्रयमूल को विक्रयमूल, विक्रयमूल को क्रयमूल। अब यही सवाल जो आप लोग से नहीं बना, सुनिएगा, 2 बार खरीदा गया, एक बार खरीदा गया। देखिए कैसे बनाना है सवाल को, चाहिएगा तो विदाउट पेन पेपर बना के रख दीजिएगा। एक बार खरीदा गया 100/11 में, एक बार खरीदा गया 100/9 में, तो ये हो जाएगा 900 110, तो 900 110 2000, 2000/99, तो एक का हो जाएगा 1000/99, एक का कितना 1000/99, तो लिख लेंगे 1000/99, और एक का विक्रयमूल हो जाएगा 10 रुपया, समझे। 99 इधर जाएगा तो 990 हो जाएगा, कितना 990, तो 1000 में 990 घटाएंगे तो कितने का आएगा 10 क्रयमूल हो जाएगा कितना 1000, और गुना क्या 100, गुना क्या 100, डबल जीरो शून्य से शून्य, कितना परसेंट 1% का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया। बताइए क्या सेकंड सवाल में लगेगा अगर मेहनत किए रहिएगा, समझे, मेहनत की। अच्छा ये बताइए पूरा थ्योरी में तो आपको लिख लिख के बताए, यहां पे बताइए क्या सेकंड लगेगा। सवाल बताइए, अगर बेसिक अच्छा हो तो सवाल का शॉर्ट करने में क्या सेकंड लगता है? बहुत कम लगेगा, थोड़ा सा कलम चलाइएगा आंसर आ जाएगा, है ना। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखिए ये सब सवाल मुंह से बन जाएगा। विक्रयमूल के बराबर लाभ कहा था, 24 विक्रयमूल 4 का लाभ, तो 20 का क्रयमूल, तो 4/20 गुना 100, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 20%। बताइए सवाल कब पूछा है? ताजा ताजा 22 का सवाल है। कब का सवाल है? 22 का। अब बताइए अपने असाइनमेंट में है कि नहीं है? अगर यही विक्रयमूल के जगह ककरा मूल होता, अरे बकरा मूल के जगह क्या होता, बकरा मूल के जगह अगर ककरा मूल कहता तो ककरा मूल होता कि नहीं होता? ये क्या होता ककरा मूल, और लाभ होता तो 4/24 गुना क्या 100, ये आंसर होता। दोनों टाइप से पूछता है सवाल, ककरा मूल के बराबर लाभ हानि कहेगा, नहीं तो बकरा मूल के बराबर लाभ हानि कहेगा। पढ़े हैं? हाँ तब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस में है क्या? वही सवाल है। विक्रयमूल को 33 रुपया बढ़ाया, एक यही ना, तो एक में हानि एक में लाभ, जोड़ देंगे ना, निकाल लीजिएगा तब। देखिए अब यहां पर ये सवाल बहुत को दिक्कत किया होगा, सुन लीजिए, यहां देखिएगा, यहां पर बात करते हैं सर 16% लाभ पर क्या किया गया। विक्रयमूल को 16% लाभ पर जो है 435 में बेचा गया। सुनिएगा, जिस फॉर्मेट में आंसर निकाला जाए उस फॉर्मेट को आरएचएस में रखा जाता है। आंसर परसेंटेज में निकालना है या रुपया में?
परसेंटेज में, तो परसेंटेज वैल्यू को आरएचएस में रखिए, यानी 116 116% को आरएचएस में रखिए, और रुपया को 435 को एलएचएस में रखिए। तो 435 बराबर 116%, तो 1 रुपया बराबर होगा 116 बट्टा 435%। समझे? तो आप कितना रुपया में बेचे थे? 330 में। तो एलएचएस में भी 330 से गुना, तो आरएचएस में भी 330 से गुना। अब देखिए यहाँ पे, यहां हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 11 से कटेगा, 8 5 4 9, नहीं 11 से नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 से पहले काट लेते, 5 8 5 40, 7 5 35, और 5 से 5 6 30, 5 6 30, ठीक है। लगता है 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 49, 77 56, 8 बार में कटेगा कि नहीं? हाँ 29 से कटेगा, 29 दिया, और 29 से कितने बार में? 4 बार में। आई 3 से ये कटेगा 22 बार में, तो हो जाएगा कितना? 88% ये बता रहा है कि 12% लॉस हो गया। 88% ये बता रहा है। अच्छा ये परसेंट में आया, क्योंकि ये देखिए परसेंट उड़ाए नहीं है, ये किस में आया? परसेंट में। 88% ये बता रहा है कि 12% का लॉस हो गया। अगर ये 112 आता तो 12% प्रॉफिट को बताता, 100 से बढ़ जाएगा प्रॉफिट को बताएगा, 100 से घट जाएगा लॉस को बताएगा। कुछ है? अरे थोड़ा इतना काटने में लगा ना समय। अच्छा वो तो कर ही सकते हैं। अरे हम कहा, एक बात बताइए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप क्रयमूल्य निकाल के विक्रयमूल्य से घटा के लाभ नहीं निकाल सकते, हानि नहीं निकाल सकते, वो हम कह रहे हैं निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, उसमें टाइम लगेगा कि नहीं निकलेगा? एक बार क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, अगर ये मेथड आपको पहले पता रहेगा, ये मेथड पता रहेगा, तो पता है अगर एग्जाम में आपको बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तनी उनको तनी गर्मी है, गाल पर हाथ रखिएगा तो मौगी करिया मिलेगी। समझे? एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ कर दे। गाल पर हाथ रखना, गाल पर हाथ रखना, मौगी करिया मिलना, बराबर मौगी हाँ करिया मिलना। एलएचएस बराबर आरएचएस होता है। हाँ प्रूफ कर दे इसका। देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ क्या होगा? गाल पर हाथ रखेंगे तो पहला स्टेप नींद आएगा, दूसरा स्टेप सवाल समझ में नहीं आएगा, तीसरा स्टेप एग्जाम में सवाल छूट जाएगा, चौथा स्टेप 1 नंबर से रिजल्ट गिर जाएगा। जहां रिजल्ट गिरा तब बरतुहार नहीं आएगा, लास्ट में बाबूजी को समझौता करना पड़ेगा। जो हो करिया तरिया होगा, कौनों से ब्याह करवा दिया जाएगा। तो बताइए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? सब मैथ है। देखिए चकाचक मिलेगा। एक बार नौकरी कर लीजिए, आराम चकाचक, फोटो छाटिएगा। नौकरी हो जाने के बाद नौकरी वाला का भाव देखे थोड़ा। ग्रुप डी इस बार जो हुआ होगा ना, उसको जाके देखिए 5 को बरतुहार आ रहा होगा। छाट रहा है, धड़ल्ले से छाटता है। तो माँ पसंद करेगी तो बहन का पसंद नहीं आएगा, अब बहन के आएगा तो बाप के नहीं आएगा, और लास्ट में बाप के आ जाएगा तो लड़का के नहीं आएगा। पूरा मंथन करके तब जाके एक लड़की का ब्याह करता है नौकरी वाला, समझे? तो उसके लिए पीछे में पांव का छाला रहता है, ऐसे नहीं नौटंकी करता। एक बात बताइए, इज्जत उसी का ना मिलता है जो पांव का छाला पड़ा रहता है। ऐसे नहीं। ग्रुप डी में नौकरी करने के लिए कितना मेहनत किया होगा तब जाके ग्रुप डी में जॉब होता है। ग्रुप डी का मैथ देखिएगा ना तब पानी छूट जाएगा।
ऐसा ऐसा सवाल पूछा है। सीजीएल वैसा टफ सवाल नहीं पूछता है जितना पूछ लेता है। अब आ जाए यहाँ पे, जैसे यही सवाल बनाना रहता है ना तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना रहता है, 435 अब बट्टा में 116 कर देते हैं। 116 पर 100 सॉरी उल्टा कर दिए, परसेंट में निकालना है तो 116 को ऊपर रखिए, परसेंट में निकालना है 116 को ऊपर रखिए, 435 को नीचे, कितना रुपया में फिर बेचिएगा, 330, इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तब आगे चलिएगा, बताइए क्या इन्हें बताए हैं, बताइए। अब मेंस का सवाल है, देखिए तो किसका सवाल है, मेंस का, वो भी नया सवाल 2018 का है, सीजीएल मेंस का सवाल है। ऐबे करेगा ये सब सवाल, और उस समय में छोड़ के आइएगा तो हमको नहीं कहिएगा। देखिए 24 रुपया में बेचने से 24% नुकसान तो 14% का लाभ पर पूछ रहा है, तो हमें रुपया में चाहिए तो रुपया को आरएचएस में, तो कहेंगे 24% का नुकसान मतलब सेलिंग प्राइस कितना का 76, तो 76% बराबर 24, तो 14% का लाभ तो 114, क्या तो 24/76 गुना क्या 114, कुछ है काट कूट लीजिएगा, कर सकता है ना, ठीक है। तब ये सब सवाल बनना चाहिए था। अच्छा ये भी वही है देखिए, हमको प्रतिशत में चाहिए तो प्रतिशत को आरएचएस में रखिए, यानी 420 बराबर 5%, देखिए बनाने का तरीका, तो 380 बराबर 380 बराबर 5/420 गुना 380, शून्य शून्य कटा, 21 दूना 42, 19 दूना 38, हाँ ओ सॉरी लाभ हुआ है, ओ लाभ हो गया 105 ना, सॉरी 105 हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 420 बराबर 105 ना, 105%, तो हमको चाहिए 380, तो 380 बराबर हो जाएगा 105/420 गुना 380, 380, देखिए यहाँ देखिए शून्य शून्य कटा, 21 दूना 19 दूना 21 पंचे 21 पंचे 19 पचे, 95% क्या बता रहा है, 5% का लॉस, 5% का लॉस बता रहा है, 5% का क्या लॉस बता रहा है, क्या बताइए, क्रय मूल्य निकालने की जरूरत है। अब पता है एक और बात जान लीजिए, स्मार्ट वर्क करना चालू कीजिए, जब अगर आपको आपका नाम पूछे तो बाबूजी का नाम नहीं ना बताते हैं, उसी प्रकार जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज पूछा तो क्रय मूल्य निकालने की क्या जरूरत है, निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। इसको लिख लीजिए, तो बनाने का तरीका लिख लीजिए, ये वाला इसको लिख लीजिए, तो गर्मी कम नहीं दीजिए, विदाउट पेन पेपर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे मैथ का, विदाउट पेन पेपर, लगभो करेगा तो थोड़ा बहुत कलम लगाना है, आंसर निकाल लेना है, बात समझे। कल नहीं है, कल शनिवार रविवार में एडवांस का क्लास कल नहीं है, इस बार गर्मी का छुट्टी अभी रहने दीजिए, कितना पढ़िएगा, अभी रहने दीजिए, गर्मी थोड़ा मौसम ठंडा नहीं दीजिए, हाँ हाँ नहीं कल नहीं, शनिवार रविवार इस बार जो है ना स्थगित रहेगा, एडवांस ऑनलाइन वाले भी सुन लेंगे, इस शनिवार रविवार स्थगित रहेगा, हाँ क्या बात, रिवीजन भी करना है ना, टाइम भी नहीं मिलता है, और शनिवार रविवार जहां सर ऐसे ही पेड़ देते हैं, अपना जवानी तो खराब किए किए, आप सबका भी बर्बाद कर दिए, हाँ? कम से कम रविवार को तो कहना चाहिए लड़का सबको, जाइए गंगा किनारे, अपना नहीं तो दूसरा का देखिए, अरे क्या बात समझे। अब
बर्बाद करके रख दिए हैं झा सर। अब मैं अगर हम रहते ना झा सर की जगह, तो लड़का को पैसा दे के गंगा किनारे भेजते, जाइए, पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम थोड़ा एंजॉय करके पहले आइए, है ना। यहाँ देखिए, कहता है कि 38 गेंद को 2240 रुपया में बेचने से 6 गेंद के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। लागत मतलब क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो ये 38 क्रय मूल्य हो जाएगा। नहीं समझे, अरे बताए हैं, ककड़ा मूल्य के बराबर हानि, लाभ हानि, तो ककड़ा मूल्य, अब बकरा मूल्य के तो बकरा मूल्य, अभी सवाल था ना, तो ये हानि होगा। अब जरा सोचिए कि हम 38 में बेच खरीदे और 6 का हानि, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना का, 32 का, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 32 बराबर 2240 था। एक गेंद का लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब एक का वैल्यू, तो एक बराबर हो जाएगा 2240 बट्टा 32, भाग लगा लीजिए, कितना आया, कितना बार में 70 आंसर। अरे क्या सेकंड लगेगा हो बनाने में, क्या ये सवाल अपने अपने असाइनमेंट में नहीं है, परसेंटेज में निकालना था, यहाँ रुपया में था, वो असाइनमेंट में परसेंटेज में है, यहाँ किस में है, रुपया में, क्या सेकंड लगेगा। यही अगर यहाँ पे बकरा मूल्य के बराबर होता हानि, तो ये बकरा मूल्य हो जाता, ककड़ा मूल्य के बराबर है, तो ये क्या हो गया, ककड़ा मूल्य हो गया। कुछ है बताइए, आगे चलते हैं। देखिए, है ना, बनेगा ही, 10% लाभ पर बेचता था, 20% लाभ पर बेचा था, इतना रुपया का भुगतान गोविंद इसके लिए इतना, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज है, समझे, एगो खरीदा दूसरे को बेचा, वही वाला है ना, क्या ये वाला बना होगा, बन गया था ना। अरे हमको 11 ये 10 से 11, ये 5 से 6, तो 11 6 के 66, 66 का वैल्यू दुगुना, तो निकाल लेंगे, 10 पचे 50, तो 50 का दुगुना 1000 पे चल जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। चाहिएगा तो दिमाग पे ऐसे ही, ज्यादा जोर भी नहीं देना है दिमाग पे, तुरंत बन जाएगा। कब पूछा है, गुड नाइट लगा रहे हैं सब आदमी, लगा रहे गुड नाइट, बताते हैं आपको गुड नाइट में परसेंटेज का 14 नंबर सेट डाले हैं कल, 14 दूना 28, 280 को सवाल, टोटल परसेंटेज में 24 को 25 को सेट डालेंगे, 25 दूना 50, 500 क्वेश्चन डालें, कितना डालेंगे 500 क्वेश्चन। अब सुनिए हम आपको बताते हैं, अगर आप ये सोचिएगा ना कि हम कोई किताब लेके आप बनाएंगे, तो हमसे यकीन मानिए आप जिंदगी में किताब नहीं बना पाइएगा। आप 500 क्वेश्चन तो परसेंटेज का कभी बना ही नहीं पाइएगा। अगर सुनिए, अगर हम गुड नाइट के माध्यम से पर डे 20 को क्वेश्चन करके 500 परसेंटेज दिए, 500 परसेंटेज दिए, और उसमें आप 300 परसेंटेज बना पाए, 200 परसेंटेज आपसे नहीं बना, 200 परसेंटेज नहीं बना, तो एक बात बताइए, 300 परसेंटेज बनाए तो आप यकीन मानिए किसी भी किताब का उठा के आप 300 परसेंटेज का सवाल नहीं बना पाइएगा। या अगर आपके मन में छुदुर बुदुर हो भी गया कि नहीं गुड नाइट नहीं लगाएंगे, हम जो है ना किताबे का क्वेश्चन दिए रहे तो किताब खरीद के बनाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, मार्केट से किताब खरीद के लाइएगा, तो पहला दिन जोश में 100 को क्वेश्चन बनाइएगा, पहले दिन तक क्या कीजिएगा 100 क्वेश्चन नहा सुना के एकदम बना लीजिएगा, ज्यादा नया बुक रहेगा, और दूसरा दिन आप 20 को क्वेश्चन बना लीजिए, तो कह दीजिए, बात समझे। तो आपसे टाइम बाउंस होता है, हाँ, नहीं तो एक बात बताइए, सबसे पहले आपको आदत लग रहा है 20 क्वेश्चन को 25 मिनट में बनाने का, टाइम बाउंडेशन दिमाग में आपको ये बन रहा है कि इतना क्वेश्चन इतने मिनट में हमको ले जाना है, तो दिमाग तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है टाइम मैनेजमेंट हो रहा है।
और दूसरी बात, जब सबमिट हो जाता है उसके बाद सॉल्यूशन देख के उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। और उसका बहुत जल्द जो है, अभी फिलहाल लगाइए आप लोग, अब बहुत जल्द सबका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, तब फिर से रिन्यूअल करवा देंगे। फिर से क्या करेंगे, वही रिन्यूअल करवा देंगे, उसमें वीडियो के साथ रिन्यूअल करवाएंगे। तो जो सेट आप मारे हुए हैं ना उसको फिर से मारिएगा, लेकिन उसमें फिर वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। बस अभी फिलहाल कम से कम क्वेश्चन तो देख रहे हैं ना, आपके नजर से क्वेश्चन तो गुजर रहा है। आप फिर मारिएगा एकदम से ताबड़तोड़, बढ़िया हो जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन के साथ रहेगा, तो आपको जो है एक बढ़िया मुकाम मिलेगा। ऐसे सोचिएगा नहीं होता है, बन जाएगा। चलिए बन जाएगा। अब जरा सोचिए कि गुड नाइट के माध्यम से एक चैप्टर का 500 क्वेश्चन आपको दे दिए, और वो भी जानते हैं केवल रेलवे का क्वेश्चन नहीं है, उसमें क्वेश्चन जानते हैं सीजीएल जाता है, सीपीओ जाता है, एएलपी जाता है, एएसएम, ये एनटीपीसी जाता है, ग्रुप डी जाता है, और सीएचएसएल जाता है। 6 7 एग्जाम, एसएससी जीडी जाता है। 6 7 एग्जाम मिला के तब क्वेश्चन देते हैं, बात समझे। तो आपको जो है ना प्रीवियस ईयर खरीदने की जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चन 17 18 19 21 22 का क्वेश्चन है, सब नया क्वेश्चन है ना। एक बात बताइए, यहाँ पे कहा गया 35% बढ़ा दिया गया तो कितना घटाया गया, तो 35/135। गुना क्या, तो नो एक्सचेंज फॉर्मूला बताएं, बताइए, है ना। ये सब सवाल भी वही है, जुड़ जाएगा, एक में लाभ एक में हानि, जुड़ जाएगा। अच्छा, इसमें बैलेंस करना था, इसको क्या करना था, हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें क्या लगेगा, टाइम। इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि आपका प्रत्येक का क्या बराबर है, क्रैमूल बराबर है। तो 18% का लाभ, तो 9 दूना 18, 50 दूना 100, तब 50 से 59, 50 से 59, 16% हानि, 4 चौके 16, 25 चौके, तो तब 25 से 21। अब विक्रमूल बराबर करने के लिए 59 का गुना यहाँ पे, 21 का गुना यहाँ पे, और इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इसको इससे गुना, और इसको इससे तो सेमे गुना रहेगा, और इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुल क्रैमूल कुल विक्रमूल आएगा। क्या नहीं पढ़ा है, पढ़ाए कि नहीं पढ़ा है, किस एग्जाम में पूछा है, 2018 सीजीएल का है, 2018 किसका है, सीजीएल का है। तो आपको जो सवाल करवा रहे हैं वो हम अपर लेवल का सवाल जो एग्जाम में पूछता है वो सवाल करवा रहे हैं, समझ रहे हैं। अपर लेवल का एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो करवा रहे हैं, नॉर्मल सवाल है नहीं, बात समझे। और सारा थ्योरी जो असाइनमेंट में आपको जो थ्योरी दी है ना, वो एसएससी और रेलवे के लिए मैक्सिमम लेवल का थ्योरी है। अब कैट की बात हम नहीं कर रहे हैं, कैट पढ़ना भी नहीं है, और झूठे उतना दिमाग रहता तो एलपी का तैयारी करते हैं, जाके दिल्ली उल्ली में यूपीएससी का तैयारी नहीं करते क्या। अरे भगवान उतना दिमाग देवे नहीं किए हैं जो उतना पढ़ना है ना। पटने ठीक है, यहाँ ये बन जाएगा। यहां भी आपका वही बैलेंस करना था, यहां भी क्या था, विक्रमूल को बैलेंस करना है और परसेंटेज में निकालना है। देखिए 15% के लाभ पर साइकिल को इतना रुपया में बेचा गया था, 115 बराबर इतना, तो 125 बराबर कितना। अभी तो हो गया कह रहे हैं, लेकिन 5 नंबर 8 नंबर नहीं लाए, आ गया था। ईमानदारी से बताइए 8 प्लस कितने आदमी का था, 8 प्लस था। आप सबका क्या हुआ, एग्जाम ही नहीं दिए थे, 8 प्लस कम, सब दिन रोटियां बेलना है है ना, बात समझे। या तब पढ़िए, मन से पढ़िए तो मजा आएगा, है ना। चलिए हम क्या कहेंगे, आ जाइए। अच्छा ये भी वही है, 16% लाभ पर बेचा गया, 36 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता,
तो एक बात बताइए, एक में लाभ है, दोनों में लाभ घट जाएगा। 4% बराबर 36, 1% बराबर 9, तो 100% बराबर 900। सवाल में ऐसा कुछ था ही नहीं कि 8 नंबर से कम आवे। ऐसा था कि 8 नंबर से कम आना चाहिए था, है ना। कहानी खत्म है। कहानी क्या है, खत्म है ना। सोमवार से साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग जायदे दिन के मेहमान नहीं है, 3 महीना। कितना दिन के मेहमान है आप, 3 महीना। 1 महीना लगेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, 1 महीना टाइम एंड डिस्टेंस का जो पार्ट होता है ट्रेन बोट एंड स्टीम में, और 1 महीना लगेगा टाइम एंड वर्क में। रेशियो पढ़ा दिए हैं। एडवांस जो है ना, इस मंथ के बाद फिर से शनिवार रविवार स्टार्ट कर देंगे, तो फिर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, क्योंकि गर्मी कम हो जाएगा थोड़ा सा, अढ़ाई घंटा पकड़ के खींच देंगे। एडवांस आपका शनिवार रविवार 3 महीना में, शनिवार रविवार 3 महीना का जो शनिवार रविवार होगा उसमें आपका एडवांस लपटा जाएगा। 3 महीना के रेगुलर में कौन लपटाएगा, ये रेगुलर बैच आपका 3 महीना। अभी कौन मंथ चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट। हाँ, तो आपका बैच स्टार्ट कब हुआ था, जनवरी में। सितंबर में खत्म करेंगे। सितंबर में क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो कितना महीना हो गया, 1 महीना तो छुट्टियों काट लीजिए होली उली का, 8 महीना। कितना महीना, 8 महीना। वो भी रेगुलर वे में आपको मंडे पढ़ाए। 8 महीना में मैथ खत्म करना, वो भी इतना डिटेल से, बहुत बड़ी बात है। वो हम शनिवार रविवार लेके गए हैं इसलिए, समझे। नहीं तो 1.5 साल 2 साल लग जाता है, मैथ नहीं खत्म होता है ना। तब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।